मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम मेलिना है। वो काफी देर से बेहोश थी। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक कार के ट्रंक यानी डिग्गी में पाती है। वो बार बार वहाँ से निकलने की कोशिश करती है क्योंकि ट्रंक थोड़ा खुला हुआ था, लेकिन हर दफा वो फेल हो जाती है क्योंकि उसका जिस्म ठीक से हिल भी नहीं रहा होता। फिर वो एक आदमी को वहाँ आते हुए देखती है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स एक नशे का आदी इंसान है, साथ ही एक किडनैपर भी। और इसमें ही मेलिना को अगवा किया होता है। मेलिना को कचरे की बैग में अपना फोन नजर आया जो कि मैक्स फेंकने वाला था ताकि वो किसी से राब्ता न कर सके। जैसे मैक्स गाड़ी के करीब आता है, मेलिना जल्दी से फोन उठा लेती है और ट्रंक के अंदर वापस आकर बेहोश होने का नाटक करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैक्स को पता चल जाए कि मुझे होश आ गया है। फिर मैक्स दोबारा ट्रंक को लॉक करके अपने अगले सफर के लिए निकल जाता है। अब मेलिना यहाँ फंसी कैसे, ये हम आगे जानेंगे। मेलिना ट्रंक में अपने दोस्त इनो को कॉल करने की कोशिश करती है क्योंकि वो दोनों साथ सफर पर गई थी, लेकिन बेचारी मेलिना तो अब ट्रंक में फंसी हुई है। जब इनो कई दफा फोन करने पर भी नहीं उठाता तो मेलिना परेशान हो जाती है कि अब क्या करूं। उसे ये भी नहीं पता होता कि इनो ठीक है या नहीं। फिर उसे वहाँ इनो की कैप नजर आई जिसे देखकर वो और ज्यादा परेशान हो जाती है कि जरूर मैक्स ने इनो के साथ भी कुछ बुरा किया है। इस घबराहट में मेलिना खुद को जल्द से जल्द ट्रंक से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर मेलिना को उसकी दोस्त का फोन आया। मेलिना उसे अपनी हालत के बारे में बताती है कि मैं ट्रंक में फंसी हुई हूँ, मेरा किडनैप हो गया है और इनो भी नहीं मिल रहा। लेकिन उसकी दोस्त इस बात का यकीन नहीं करती और समझती है कि मेलिना मजाक कर रही है। लेकिन फिर भी उसकी दोस्त उसे कुछ लिंक्स वगैरह भेजती है जिसमें लिखा होता है कि ट्रंक से कैसे निकलना होता है। मेलिना उन तरीकों से अपने आप को निकालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बेचारी उदास हो जाती है और सोचती है कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। फिर वो सोचती है कि पुलिस को कॉल करती हूँ ताकि पुलिस को कुछ पता चल जाए मेरे बारे में और वो यहाँ आ जाए। लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं होता तो पुलिस को कॉल नहीं लगती। फिर उसे ट्रंक के अंदर एक कैमरा नजर आया जो उसका खुद का था। वो कैमरा उसने अपने सफर की यादें रिकॉर्ड करने के लिए लिया था, लेकिन बेचारी अब एक किडनैपर मैक्स के हाथों फंस गई है। कैमरा में रिकॉर्ड हुई एक वीडियो से मेलिना को पता चलता है कि वो ट्रक में कैसे फंसी। जब मेलिना और इनो सफर पर गई थी तो इनो का मैक्स से किसी बात पर झगड़ा हो गया था। मैक्स एक बुरा इंसान था तो उसने दोनों पर बंदूक तान कर उन्हें धमकाया और जबरदस्ती मेलिना को गाड़ी में डाला। वहाँ उसने मेलिना को पानी पीने के लिए दिया जो मेलिना पीना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बंदूक की धमकी पर उसे पीना पड़ा। इस पानी से मेलिना बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आया तो वही हुआ जो आपने देखा, यानी उसने खुद को ट्रंक में पाया। थोड़ी देर बाद मेलिना के फोन में नेटवर्क आ जाता है तो वो फौरन पुलिस को कॉल करती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। दूसरी तरफ एक फीमेल डिटेक्टिव मेलिना का फोन उठाती है। डिटेक्टिव उसे उसकी लोकेशन के बारे में पूछती है तो मेलिना पूरी कोशिश करती है कि अपनी लोकेशन ऐप से पता करें, लेकिन बेचारी की किस्मत यहाँ भी साथ नहीं देती। नेटवर्क इतना कमजोर होता है कि डिटेल से लोकेशन नहीं मिलती और जो लोकेशन मिलती है वो इतनी बड़ी होती है कि उसे ढूंढने में बहुत वक्त लग जाता। तब तक ये पागल मैक्स मेलिना के साथ कुछ कर भी सकता था। डिटेक्टिव उसे तसल्ली देती है कि हम तुम्हें ढूंढकर आजाद कर लेंगे। फिर मेलिना के डैड का फोन आया जो उसे कहते हैं ये क्या ड्रामा है बेटा, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हारा उस आदमी इनो के साथ रिश्ता नहीं होना चाहिए और अब तुम घर से भागना चाहती हो। झूठ मूठ किडनैप होने का नाटक करके मुझसे पैसे मांग रही हो। मुझे पागल ना बनाओ, मैं जानता हूँ ये तुम्हारा नाटक है ताकि पैसे हड़प करके उस इनो के साथ भाग जाओ। ये सुनकर मेलिना हैरान रह जाती है कि डैड मेरे बारे में ये क्या सोच रहे हैं। मेलिना समझ जाती है कि ये सब कुछ मैक्स नहीं किया है। वो हैरान इसलिए हुई क्योंकि उसने अपने डैड से पैसे लेने का जिक्र नहीं किया था और ना ही किसी ऐसे काम का कहा था। तो उसे समझ आ जाता है कि पक्का ये काम जरूर उस किडनैपर मैक्स का ही है जो उनसे पैसे मांग रहा है। वो अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है कि सब झूठ है पापा, मैं वाकई में मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी बात मान लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मैं सच में किडनैप हुई हूँ। ये सुनने के बाद उसके डैड को यकीन होने लगता है कि मेलिना सच कह रही है तो वो उसे तसल्ली देते हैं, बेटा फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मैक्स के कब्जे से निकाल लूंगा। अगले सीन में जब मेलिना अपना जिस्म अच्छे से चेक करती है तो उसे एहसास होता है कि वो चल क्यों नहीं पा रही थी। दरअसल मैक्स ने उसकी किडनी गुर्दा निकाल दिया था। उसने मेलिना का जख्म भी बंद नहीं किया था और खून धीरे धीरे बह रहा था। मेलिना इतनी परेशान थी अपनी जान बचाने में कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी एक किडनी निकल चुकी है। अब असल में मेलिना खुद एक डॉक्टर थी इसलिए उसे पता था कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। उसने एक लाइटर का इस्तेमाल करके जख्म को जलाने की कोशिश की ताकि खून का बहना कम हो सके, लेकिन जख्म जलाने से और भी ज्यादा दर्द हुआ। वो चीखने लगती है मगर अपने आप को रोकती है क्योंकि अगर वो चीखी तो मैक्स को पता चल जाएगा कि मेलिना होश में आ गई है। मेलिना बहुत हिम्मत से काम लेती है। सबसे पहले वो इनो की आवाज को अपने मोबाइल में चिल्लाकर सुनती है क्योंकि उसे इनो की याद से थोड़ा दर्द कम महसूस होता, यानी कि वो उसे बहुत प्यार करती थी। उसके बाद मेलिना अपने इयररिंग से अपने चोट के साथ एक छेद करती है और शूलेस को उसे छेद में डालकर खून को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो जख्म को सिलने लगती है। ओहो, ये काम इंतहाई दर्दनाक था, लेकिन मेलिना अपने दांतों में इनो की टोपी दबाकर अपना दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश करती है। फिर आखिरकार बड़ी मुश्किल से उसने ये कर लिया। उसने शूलेस बांधने के बाद देखा कि खून बहना रुक गया है। थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव फिर से मेलिना को कॉल करती है और पूछती है क्या आसपास किसी नई जगह का पता चला। तब मेलिना को महसूस होता है कि मैक्स गाड़ी में पेट्रोल भर रहा है क्योंकि उसे पेट्रोल भरने की आवाज आ रही थी। मेलिना ये बात डिटेक्टिव को बताती है तो डिटेक्टिव उसे कहती है देखो शोर मचाने की कोशिश करो, पेट्रोल पंप पे और भी लोग होंगे, अगर उन्होंने तुम्हारी आवाज सुन ली तो वो जरूर मदद करेंगे। ये सुनकर मेलिना चीखने लगती है लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। हाँ, मैक्स जरूर सुन लेता है उसकी आवाज क्योंकि पेट्रोल पंप पर उसके अलावा और कोई नहीं था। मैक्स ट्रंक खोलता है और मेलिना से कहता है मुझे किडनैप करने का अच्छा तजुर्बा है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मेरे चुंगल से निकल पाओगी? ऐसा नहीं होगा, तो मेरी बात मानो, चुप रहो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना यही पर तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। मेलिना उसकी बात सुनकर डर जाती है और अपना फोन छुपाने की कोशिश करती है क्योंकि अगर मैक्स को पता चल गया कि उसके पास फोन है तो वो उसे अभी के अभी मार सकते हैं। गलती से मेलिना का फोन स्पीकर पर लग जाता है और डिटेक्टिव की आवाज ज्यादा सुनाई देने लगती है। उस आवाज को रोकने के लिए मेलिना जोर से चीखती है ताकि मैक्स को शक ना हो। मेलिना की चीख से मैक्स को गुस्सा आता है और वो ट्रंक दोबारा बंद कर देता है। उसकी जान में जान आई कि थैंक गॉड बच गई। डिटेक्टिव मेलिना को बताती है कि हमने तुम्हारी दी हुई लोकेशन के मुताबिक पेट्रोल
काम पर पुलिस ऑफिसर्स भेज दिए हैं तुम्हें बचाने के लिए। मेलिना से मैक्स की कार का नंबर भी मांगा जाता है, मगर मेलिना को कार का नंबर नहीं पता होता, जिससे पुलिस का काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर मेलिना और ज्यादा डर जाती है कि शायद अब मैं मरने वाली हूँ और कोई मुझे नहीं बचा पाएगा। लेकिन डिटेक्टिव मेलिना को तसल्ली देती है कि हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम बस बात करती रहो, इससे तुम्हारा डर कम होगा। मेलिना डिटेक्टिव को अपने और इनो के बारे में बताने लगती है। पुलिस भी इनो को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, मगर इनो का कुछ पता नहीं चल पाता। अगले सीन में मेलिना ट्रंक के अंदर एक छोटा बॉक्स देखती है जिसमें कुछ औजार रखे होते हैं। एक औजार उठाकर वो कार की पिछली वाली लाइट्स तोड़ देती है ताकि बाहर लोगों को इशारा कर सके कि वो यहाँ कह दे। बाहर बारिश भी बहुत जोर से हो रही होती है, इसलिए ट्रंक में पानी आ जाता है। मेलिना उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है। जब कार सिग्नल पर रुकती है तो मेलिना पुलिस वालों को कार के पीछे देखती है और लाइट वाले हिस्से से वो अपना हाथ निकालकर सिग्नल देने की कोशिश करती है कि वो अंदर कह दे। पुलिस वाले उसे देख भी लेते हैं, मगर मैक्स को भी ये बात समझ आ जाती है। वो फौरन गलत साइड पर कार लेकर चल पड़ता है और कुछ गाड़ियों से टकरा जाता है जिससे एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिर भी पुलिस वालों से बच जाता है। अब कार के इतना जोर से धक्का लगने की वजह से मेलिना को फिर से खून आने लगता है। उसे फोन से पता चलता है कि मैक्स उसे शहर से बाहर नहीं आया है। मेलिना को अब यकीन हो जाता है कि मैं मरने वाली हूँ। वो काफी घबराने लगती है। कुछ देर बाद डिटेक्टिव उसे कॉल करती है और कहती है कि हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम फिक्र मत करो। मगर मेलिना को गुस्सा आ जाता है और वो डिटेक्टिव से कहती है कि जब तक तुम लोग मुझे ढूंढोगी मैक्स मुझे मार चुका होगा, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। कब से छोटा दिलासा दे रहे हो, हम आ रहे हैं, पीछे है, बचा लेंगे। मैं तंग आ गई हूँ। मेलिना ट्रंक के अंदर गुस्से में एक कांच तोड़ देती है, तब एक टुकड़ा निकालकर कार की नंबर प्लेट का अक्स देखती है और आखिरकार उसे कार का नंबर पता चल जाता है। वो काफी खुश हो गई। उसे उम्मीद की किरण नजर आने लगी क्योंकि इस नंबर की गाड़ी को रोककर चेक किया जाएगा और मेलिना को बचा लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले वो डिटेक्टिव को बताती तभी इनो का फोन आ जाता है, जो देखकर वो काफी खुश हो गई कि इनो अभी जिंदा है। वो मेलिना को कहता है कि जैसे वो कहता है वैसा करती जाओ, वरना वो हम दोनों को मार देगा। तो बोल कर भी पुलिस को नंबर या इसके बारे में मत बताना। डिटेक्टिव का फिर से फोन आया। वो बताती है कि तुम्हारे डैड ने पैसे दे दिए हैं, लेकिन अब तक किडनैपर ने कोई कॉल नहीं की और ना ही उसने तुम्हारी लोकेशन के बारे में बताया है। मेलिना परेशान हो जाती है कि मैक्स अब क्या चाहता है, पैसे तो इसे मिल गए हैं तो अब ये क्या करना चाहता है मेरे साथ। इनो के कहने पर मेलिना डिटेक्टिव को कार का नंबर नहीं बताती क्योंकि वो डर रही होती है कि अगर बताया तो मैक्स दोनों को मार डालेगा। कुछ देर बाद मैक्स की कार चेक पोस्ट पर रुकती है जहाँ पुलिस हर गाड़ी को चेक कर रही होती है। अगर मेलिना ने कार का नंबर पुलिस को बताया होता तो वो यहाँ बच सकती थी, लेकिन इनो के कहने पर उसने बेवकूफी की। उसके बाद मेलिना फिर से इनो को फोन करके उसका हाल पूछती है। उस वक्त वो एक अजीब आवाज को सुनती है, जो आवाज इनो के फोन से भी आ रही थी, जो चीज उसे हिला देती है। उसे ये समझ आ जाता है कि इनो मैक्स की कार में ही है। ये देखकर मेलिना को बहुत बड़ा धक्का लगता है कि भाई ये कैसा इत्तेफाक है, इनो भी मैक्स की गाड़ी में, वो कैसे। मेलिना डिटेक्टिव को कॉल करके उस आदमी का नंबर मांगती है जिसने उसके डैड को पैसों के लिए कॉल की थी, और ये नंबर और किसी का नहीं बल्कि इनो का होता है। और अब मेलिना को समझ आता है कि ये सब कुछ इनो का ही किया जा रहा है, यानी मैक्स के जरिए की गई इस किडनैपिंग के पीछे इनो का हाथ है। ओह माय गॉड, वो तब समझती है कि ये चक्कर है और इस इनो के लिए मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया, उसने मुझे धोखा दे दिया। मेलिना इनो से पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इनो बताता है कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो छुपाने का कोई फायदा नहीं। मैंने मैक्स को पैसे दिए थे तुम्हारी किडनैपिंग करने के लिए क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था और तुम तो एक अमीर आदमी की बेटी हो। तुम्हारा बाप मुझे पसंद नहीं करता, पता नहीं क्यों, इसलिए वो मुझे एक पैसा नहीं देते। मेरा इरादा तुम्हारी किडनी निकालने का नहीं था, लेकिन मैक्स ने कहा कि किडनी के लिए अच्छी रकम मिलेगी, इसलिए मैंने ये काम कर दिया। सॉरी मेरी जान। अब पैसे मिलने के बाद मैक्स तुम्हें नहीं छोड़ेगा क्योंकि तुमने उसका चेहरा देख लिया है, इसलिए अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सब सुनकर मेलिना को हैरत होती है कि सिर्फ कुछ पैसों के लिए उन्होंने मेरे साथ ये सब किया। वो कहती है अगर तुम मांगती तो मैं सब कुछ दे देती। आगे वो कहती है कि मैं दुआ करूंगी कि किसी को तुम्हारे जैसा बच्चा और बाप न मिले। तुम जानते हो कि मैं माँ बनने वाली हूँ और वो भी तुम्हारे बच्चे की। अब तुम सिर्फ मुझे ही नहीं मारोगे बल्कि अपने बच्चे को भी मारोगी। ये सुनकर इनो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता ही नहीं था कि वो बाप बनने वाला है। अब इनो को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो मैक्स से कहता है मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा, बस मेलिना को जिंदा छोड़ दो। लेकिन मैक्स कहता है सॉरी अब कुछ नहीं हो सकता, उसने मेरा चेहरा देख लिया, बस बात खत्म। अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें भी उसके साथ ही खत्म कर दूंगा। लेकिन अब इनो अपने बच्चे को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था, इसलिए वो मैक्स को धक्का देता है और गाड़ी का बैलेंस बिगाड़ देता है। मैक्स पर हमला करने के बाद वो फौरन मेलिना को ट्रंक से निकालता है, जहाँ अब भी वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन फिर मैक्स पीछे से आता है और इनो को गोली मार देता है। गोली उसके सीने के आर पार हो गई जिससे इनो की मौत हो जाती है। इसके बाद मैक्स दोबारा मेलिना को ट्रंक में बंद कर देता है और इनो की लाश को भी ट्रंक में डाल देता है ताकि दोनों को एक साथ ही ठिकाने लगा सके। मेलिना इनो को देखकर अफसोस करती है कि मैं ऐसी लालची मतलब इंसान से प्यार करती थी। वो कहती है मैं इस मैक्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैक्स को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ट्रंक में मेलिना नीचे की तरफ एक औजार निकालती है और उसे टायर में फंसा देती है। जैसे टायर टोल में फंसता है गाड़ी एक खौफनाक हादसे का शिकार होती है। गाड़ी सीधा पानी में गिरती है जिससे मैक्स का खेल तो यही खत्म हो जाता है। लेकिन मेलिना की किस्मत यहाँ काम कर जाती है क्योंकि हादसे की वजह से गाड़ी टूट जाती है और ट्रंक भी खुल जाता है। मेलिना किसी तरह अपनी जान बचाती है और वहाँ से निकलकर तैरते हुए ऊपर आती है जहाँ पुलिस भी आ चुकी थी। लेकिन वो सोचती है कि अब क्या फायदा क्योंकि मेलिना ने मैक्स को मार दिया था और अपनी हिम्मत की वजह से वो भी आजाद हो गई थी। जिसके साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।